हेलो दोस्तों। चीयर्स। तो आज बकचोदी करनी है तो मैं आपको सीरियसली कुछ टॉपिक बताना चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त से एक बहस हो रही थी। बहस का मीनिंग था कि सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ या एनीथिंग, ट्रूथ क्या है। तो उसने बोला कि वेद में ये लिखा है और किसी ग्रंथ और क्या बोलते हैं किसी और ग्रंथ में ये लिखा है और किसी और सभ्यता में ये लिखा है। मैंने बोला यार सच तो ये है कि यार आज मान लो किसी को समझ लो कि किसी को बुखार है, मलेरिया, तो मुझे हो रखा है, मुझे पता है। वहाँ बाहर लोग 35 36 40 डिग्री पे बोल रहे हैं कि गर्मी हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई, यार कुछ कर रहे जो हीटर जला रहे हैं, और वहाँ पे वो आदमी जूझ रहा है। तो वो क्या हुआ, एक तरीके से वो उसका सत्य हुआ ना। सबका सत्य अलग है, सबका सत्य अलग है, चाहे मानो न मानो, चाहे गोपाल की बात मानो न मानो, सबका सत्य अलग है। इसको प्यास लग रही है उसका सत्य ये है कि उसको पानी चाहिए, इसको दारू पीनी है उसका सत्य ये है कि उसको दारू चाहिए। सबका सत्य अलग है। अब जैसे मैंने कभी अमेरिका नहीं देखा और मैं टीवी पे देख रहा हूँ, तो मेरे लिए वो पिक्सल डार्क जो पिक्सल है एक तरीके से, जो से जैसे अभी आपने वो गलती से देख लोगे तो आपको यही दिखेगा कि वो एक बंदा दुबला पतला दाढ़ी वाला टेटू वाला वो चोरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रियल हूँ, मैं भी भ्रम हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये यूनिवर्स किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया है वो टॉपिक अलग ही है, पर हर कुछ भ्रम है। भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। आप सोचिए कि जो चीज़ आपको पहले अच्छी लगती है, जैसे आपने पिज़्ज़ा देखा, मुझे तो अच्छा लगा, फिर पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद वही पिज़्ज़ा वापस आपके सामने मतलब प्रेजेंट किया जाएगा तो वो पिज़्ज़ा आपको नहीं जमेगा। तो ये क्या हुआ, पिज़्ज़ा में कुछ खराबी नहीं थी। कोई गेम खेल रहा हूँ मैं जैसे, तो उस गेम में कोई फॉल्ट ही नहीं है। कोई मूवी है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती, कोई सब्जी है किसी को पसंद आती है किसी को, सबका अलग टेस्ट है, सबका अलग भ्रम है, सबका अलग भ्रम। लाइफ में भ्रम ही भ्रम है। जो ब्रह्म शब्द बोलते हैं ना, अपन ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैं हर रिलीजन की, तो उसका मतलब ये है कि इल्यूजन, इल्यूजन जो है ही नहीं एक तरीके से, और तुमको उसमें रस आ रहा है। ये इसी के ऊपर साधु संत महात्मा भगवान जाने कौन से क्या बोलते हैं यार वो आजकल, तो ये इन्फ्लुएंसर और ये सब कुछ बता देते हैं कि भाई ये है, और फिर उसके ऊपर डराना सिखाया गया अपने को, ये डराओ इनको भाई, डोनेट नहीं करोगे, दान नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, दान करोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा, क्योंकि तुमको एक क्या होता है फेरी टेल की कहानी सुनाई जाती है कि जिसमें आगे जाके तुमको क्या बोलते हैं कि मरने के बाद भी एक आत्मा नाम का एक सब्जेक्ट है, वो भी अलग टॉपिक है। तो वो बना दिया गया है और उसमें परमात्मा बनाया है। तो वो बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो परमात्मा ये करेगा, परमात्मा वो करेगा। अगर तुमने उसको झुके नहीं तो परमात्मा को अहंकार की जरूरत है क्या। आज कोई भी धर्म हो, किसी धर्म पे कोई टारगेट नहीं कर सकता, सबके अपनी मान्यता है। आप झुक रहे हो किसी के सामने, आप उसका अहंकार वो आप बढ़ा रहे हो एक तरीके से। जैसे अपन नाना नानी दादा दादी का की मासा मासी बड़े हैं, अपने को सिखाया गया है कि अपने को ये संस्कार सिखाए जाते, थोपे जाते। मन क्या है, आपको क्या लगता है, एक तरीके से मन भी जब आए थे तब जो अपनी सिम थी उसमें कुछ भी नंबर नहीं था। उसके बाद इस दुनिया से
नंबर डाले गए अपने अंदर, अपन को ऐसा बनाने के लिए कोशिश की गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत वे है बिल्कुल मेरे हिसाब से। सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू और थिंकिंग हो सकती है। तो मैं तो किसी चीज़ को गलत नहीं मानता। आज मैं हिंदू हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं मानता। कल मैं मुसलमान होता या क्रिश्चियन होता या सिख होता या कोई भी धर्म का होता, सब 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 अच्छे धर्म ही है। कोई कोई धर्म खराब नहीं है, हिंदू धर्म हो कोई भी धर्म हो। किसी में नहीं लिखा दारू पियो ये लिखो, पर सिगरेट का तो किसी में नहीं लिखा ना। सिगरेट खराब कहाँ से हो गई? 1975 तक, 1975 तक सिगरेट इज लीगल बाय डॉक्टर। डॉक्टर एनराइटिकली सिगरेट सजेस्ट करते थे। और ये मैं 100% प्रूफ से बोल रहा हूँ। आप गूगल, चैट जीपीटी, आजकल जितने भी एआई आ रहे हैं उसमें देख लेना, मैंने देखा हुआ है इसलिए। और लीगल थी, पर जब पता चला कैंसर होता है, कैंसर तो उसको ब्योहरा जी ने फॉर्म उपाय नहीं गाई यार। मैंने तो बहुत देखे, बहुत देखे। तो इसका मतलब, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेन के आगे आ जाओ, इतना मत डरो ट्रेन से कि ट्रेन की पटरी बिल्कुल ही आप क्रॉस ना कर दो, ये बोलना चाहो। डराने वाले बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे। तीन ही अभी की जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें तीन ही चीजें चल रही है। एक तो डर, दूसरा दिखावा, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है इसको, और तीसरा लालच। इन तीन चीज पे चल रही कोई चीजें इन तीन चीजों पे चल रही है। और इन तीन चीजों से, जैसे आत्मा मैंने बोला, आत्मा सब्जेक्ट से ही फिर आत्मा आई, परमात्मा है, ये मतलब दिस इज पॉजिटिव। फिर नेगेटिव आया, भूत प्रेत, ये काला जादू, ये वो थे, मतलब क्या बोलते हैं वो, जो भी बोलते हैं, ये जिन विन, वो सब कुछ आया। तो कहाँ से आया? भगवान आए तो भूत आया, अल्लाह आए तो जिन आया, कहाँ से आया? ना, मैं ऐसा नहीं कहता प्रोबेबिलिटी सब कुछ है, इस यूनिवर्स की प्रोबेबिलिटी सब कुछ है, और मैं नहीं मानता आत्मा। मैं मानता हूँ कि एक ब्रेन है जो वर्किंग कर रहा है, और एक हार्ट है। अगर हार्ट बंद हो गया कुछ देर के लिए तो क्लिनिकल डेथ बोला जाएगा, पर थोड़ी देर में वो सीपीआर देते हैं तो उससे मतलब ग्रो कर सकते हैं वापस से, चांसेस है उठने के। ब्रेन बंद हो गया और हार्ट चलता रहा तो कोमा में माना जाएगा, पर उसमें ब्रेन का एक पार्ट चलता है उसमें दोस्तों, ब्रेन का पूरा पार्ट खत्म नहीं होता। उसकी वजह से ही पूरे ऑर्गन चलते हैं, खाली ब्रेन सो जाता है अपनी जगह पे। तो ये जो डराया जाता है कि पुण्य करो, दान करो, दान क्यों करो? क्योंकि कोई गरीब है और किसी को अपनी झोली भरनी है, किसी को अपना नाम बनाना है, तो दान करा था एक तरीके से, कहीं भी जगह करा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी धर्म में करा है। दान डरा के ही कराया जा रहा है और लालच में कराया जा रहा है कि भाई आगे उठ के तेरे अगला जन्म होगा, अगले जन्म में तू ये बनेगा, वो बनेगा, भगवान जाने केचुआ बनेगा, जो भी बनेगा तू। तो यार इतना में मत डराओ यार, जन्म एक ही है। अपन जब भी नहीं थे इस दुनिया में, जैसे मैं 92 में हुआ, तो मैं नहीं था 92 से पहले, तो मैं शून्य था, मुझे कुछ नहीं पता। कल यार क्या थोड़ी देर में मैं नहीं होऊंगा, मैं शून्य होऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता। उसमें भी कुछ मस्तीखोर बोलते हैं कि भाई तू जिंदा रहेगा, तेरे अंदर आत्मा वो जाएगी दूसरे में। आत्मा कहीं नहीं जाएगी, यूनिवर्स में ही रहेगी। पर मेरे साथ भी वापस मनुष्य बन सकता है क्या? सूअर नहीं बनेगा तो मनुष्य क्या बनेगा? तो ये डर फैला के जो भक्ति कराई जा रही है, भक्ति भी एक तरीके का पागलपन है, पर उसके बारे में फिर कभी बात करूंगा, तो बहुत गलत है। प्लीज यार, stay away from all this, please bro, this all wrong, that is my point of view.